हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 1 सितंबर 2021 और हम हैं हिमाचल में पिन वैली में मुद गांव में। सबसे पहले देखते हैं कि भाई रात बारिश हुई या नहीं हुई, क्योंकि मुझे 100% भरोसा है। ये देखो भाई, अभी ना 8:30 बजे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, हेलो। ओ भाग गई तो मुझे ना अभी 8:30 बजे हैं, तो पिछले 2 घंटे से तो धूप निकली हुई है, पानी वानी तो ऐसा सूख गया, लेकिन ये जो धब्बे से दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे लग रहा है कि बारिश, थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी। ये देखो, ये देखो, इस पे कितना निशान पड़े हुए हैं, इस पे निशान पड़े हुए हैं। वो है जी हमारे पीछे पिन नदी, उधर पहाड़ों से आती है पिन नदी, और आप दूर के पहाड़ों पे देख रहे हो कि वहाँ पे ताज़ा स्नोफॉल भी हुआ है। वो सामने वाले पहाड़ पे, वो जो सेंटर में है, रात वहाँ पे उस पर बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं था, लेकिन अभी वो पूरा पहाड़ जो है स्नोफॉल से ढका हुआ है। रात उस पर हुआ है स्नोफॉल, रात वहाँ स्नोफॉल हुआ है, यहाँ पे हुई है भाई बारिश। तो भाई अब आपके सवाल में एक दिमाग आ रहा होगा कि अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि स्पीति वैली में बारिश तो पड़ती नहीं है, फिर आज बारिश कैसे पड़ी। ये अगर आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा हो तो समझ लो कि भाई आपका दिमाग जो है ना थोड़ा सा ठप होने लगा है। यू शुड एक्टिवेट इट। तो कुछ बॉर्नवीटा वगैरह खाया करो, ठीक है भाई। अभी मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे बारिश क्यों पड़ी, जबकि हम इतने दिन से कह रहे थे कि स्पीति वैली में बारिश नहीं पड़ेगी, स्पीति वैली डेजर्ट है भाई, बारिश नहीं पड़ेगी। तो आज रात में बारिश क्यों पड़ी, हर एक सवाल के जवाब होते हैं, तो भाई इसका भी जवाब है। क्या है, देखो, आप सब जानते हो कि पूरी हिमालय की सीरीज किस तरह की है। सबसे नीचे है वो मैदान, मैदान के बगल में एकदम शिवालिक की पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। उसके बाद शुरू होता है मध्य हिमालय के पहाड़, मध्य हिमालय के बाद आता है ग्रेटर हिमालय, महा हिमालय, और ये किन्नौर विन्नौर का जो एरिया है, लाहौल का जो एरिया है, उधर गंगोत्री की तरफ चले जाओ, ये एरिया आता है महा हिमालय में। उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के पार। तो अभी जो स्पीति वैली जो है, अभी जो हम हैं वो हैं ट्रांस हिमालय में। तो स्पीति वैली भी इसी तरह के रेन शेडो में है। जो ट्रांस हिमालय का एरिया वो रेन शेडो बोलते हैं, क्योंकि जो मेन हिमालय है वो सारे बादलों को रोक लेता है। मतलब कि ये मेन हिमालय, इधर से आ रहे हैं बादल, इधर से बादल आ रहे हैं, तो वो मेन हिमालय के उधर उधर बरस जाएंगे, सारे बढ़िया तरह बरसेंगे, इधर कुछ नहीं होगा। तो स्पीति वैली में भी हम इतने दिन से आपको बताते आ रहे थे, लेकिन अभी हम स्पीति वैली में नहीं है। अभी हम स्पीति नदी की एक ट्राइब्यूटरी है पिन नदी, उस पिन वैली में है। यहाँ की जलवायु थोड़ी सी अलग है, क्योंकि क्या है, वो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो महा हिमालय के पहाड़ हैं। स्पीति से महा हिमालय नहीं दिखता, यहाँ पिन से दिखता है। अभी जहाँ हम मुद में जो बैठे हुए हैं, मुद गाँव में, महा हिमालय का पहाड़ दिखता है। यहाँ से आप 3-4 दिन का ट्रैक कर लोगे, पिन पार्वती पास पहुँच जाओगे। पिन पार्वती पास वो महा हिमालय पे ही है, उसे पार करके आप कुल्लू पहुंच जाओगे। दूसरी तरफ एक पास और है, उसे बोलते हैं पिन भाभा पास। पिन भाभा पास भी महा हिमालय में ही है, उसे पार करके आप किन्नौर पहुंच जाओगे। तो भाई हो क्या रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रही है बारिश, जम के बारिश हो रही है आज के डेट में। हो सकता है ये वीडियो आपके पास 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, हो सकता है उस टाइम बारिश ना हो, लेकिन आज 1 सितंबर है भाई, नोट कर लो। 31 अगस्त, 1 सितंबर, बढ़िया बारिश। पुराने न्यूज़पेपर खोल के देख लेना, आज की डेट के बारिश मिलेगी। खूब लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है पहाड़ों में, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, बादल भी फट रहे हैं। तो क्या होता है कि मैक्सिमम बादल जो है ना, जो बरसने होते हैं सारे उधर ही बरस जाते हैं। हिमालय के मेन हिमालय जो उसके उधर ही उधर बरस जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत बादल इधर भी आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बस इधर आएंगे तो कतई नहीं बरसेंगे, वो थोड़े बहुत तो बरसते हैं, थोड़ी बहुत दूर तक बरसते हैं। तो पिन वैली में भी थोड़ी बहुत दूर तक, इधर तक बादल बरसेंगे। यहाँ पे ना हल्की फुल्की बारिश होती रहती है इस एरिया में, क्योंकि ये महा हिमालय से बिल्कुल लगता हुआ एरिया है। एरिया तो ट्रांस हिमालय का है, लेकिन ये महा हिमालय से लगता हुआ है, तो यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो भाई ये मुद गाँव आने वाली सड़क जो है ना, आगे 15-20 किलोमीटर तक और बनी हुई है। टोटल कच्ची सड़क ही होगी, तो अभी हम 15-20 किलोमीटर तो नहीं जाएंगे, केवल वो बस नज़ारे उजारे देखने के लिए 5-10 किलोमीटर आगे तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस सड़क को ना आगे भाभा पास पार करते हुए फिर किन्नौर ले जाने की प्लानिंग है। फिर अगर ये सड़क कंप्लीट हो गई ना, उधर किन्नौर से कनेक्ट हो गई, क्योंकि भाभा पास उतना मुश्किल नहीं है, सड़क बन जाएगी बड़े आराम से। 5000 मीटर से भी नीचा पास है, वो सड़क बन जाएगी। तो अगर ये सड़क कंप्लीट हो गई तो एक तो स्पीति वैली की डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या है, किन्नौर से फिर तिब्बत बॉर्डर तक जाओ सतलुज नदी के साथ साथ, फिर वो नाकों की चढ़ाई चढ़ो, फिर वो सुमदो ताबो ये सब होते हुए स्पीति वैली पहुंचते हैं। वो सारी डिस्टेंस बच जाएगी, फिर सीधे इधर से आ जाया करेंगे। दूसरा फ़ायदा विदेशी लोगों को हुआ करेगा, उन्हें अभी
इधर इस एरिया में जान बॉर्डर एरिया होने की वजह से इनर लाइन पास लेना पड़ता है। अगर ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी तो इनर लाइन पास का झंझट खत्म। तो अभी हम चलते हैं, 5-10 किलोमीटर आगे तक चलेंगे बाइक से, नज़ारों का मज़ा लेंगे, आपको भी मज़ा दिलाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। क्या हो रहा है तुझे? इसे मैं बताता हूँ, इसे ना वो ड्राई एयर और कोल्ड एयर, हम स्पीति वैली में ना लगातार, तो गले में कुछ कुछ हो गया है। मेरे गले में भी कुछ हो रहा है, इसके गले में भी कुछ हो रहा है। मेरे गले में नहीं, मेरे नाक में। हाँ, नाक में, गले में दिक्कत सी हो रही है। तो अभी 1-2 दिन और रहेगी, फिर हम मनाली पहुँच जाएंगे तो सारी दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी। हैं? इसमें भी है? हाँ जी। नीचे वाले में क्या है? नीचे वाला कुछ नहीं है। नीचे वाले में कुछ नहीं है, इसमें गोबर है। हाँ, ये गोबर। कितने दूर से लाए हो? बहुत दूर से लाए, पारस में। बहुत दूर से? हाँ जी। सारा याक का ही होगा? हाँ जी। याक ही याक होगा ना? याक है, याक। हाँ, तो इसे फिर सर्दियों के लिए रखते हो? हाँ, सर्दी के लिए जमा करते। फिर जलाने उलाने के काम हाँ आएगा जी, ये। हाँ जी, सर्दी है ना? में। हाँ जी। हाँ भाई, सूखे उपले याक होते हैं भाई, उधर चले जाते हैं जहाँ भी जैसे हमारे यहाँ उपले बनाते हैं, तो ऐसे ही भाई यहाँ पे बनाते बनाते नहीं है याक, तो एक जगह चौथ धर देंगे, वो 2-3 दिन में सूख जाएगा, फिर उसको उठा के ले आऊंगे। ये क्या लेके आए हो? ये खाली बोरी है सर। ये कहाँ से लाए? क्या हो, क्या इनमें क्या होगा? इनमें घास डालेंगे, सूखे घास। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम पार जा रहे हैं। पार मतलब? जहाँ खेत है ना, पार उधर? नदी। हाँ जी। मतलब कितना किलोमीटर होगा? 1-1.5 किलोमीटर होगा। अच्छा, 1-1.5 किलोमीटर। तो वहाँ से आप वहाँ से हाँ जी घास लेके आओ। घास लेके। लो जी, अभी हम चल दिए हैं मुद से 5-6 किलोमीटर आगे। मैंने भी बताया था ना, ये 15-20 किलोमीटर तक सड़क बनी हुई है, तो भाई 15-20 किलोमीटर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना आगे चलते जाएंगे उतनी ही सड़क भी ख़राब होती चली जाएगी। तो बस 5-6 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक जाएंगे। अबे रिवर क्रॉसिंग है तरीकी। आई डोंट लाइक रिवर क्रॉसिंग, कतई नहीं लाइक। ये है भाई लेफ्ट में मुदगांव। लो भाई, सड़क जो है ना और ख़तरनाक सी हो गई है। ख़तरनाक तो क्या यार, अब और मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं इसमें। अब जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतनी ये ख़राब होती चली जाएगी सड़क। तो बस ये सामने मोड़ है, बस यहीं से फिर हम वापस मुड़ेंगे। चलो भाई, कर दो यहाँ पे खड़ी, फ़ोटो शोटो लेंगे। उतरिए भाई। वो सामने आपको दिखाई दे रहा है मुदगांव, ये है पिन नदी, और नदी के उस तरफ एक पगडंडी दिखाई दे रही है, वो है भाई भाभा पास जाने वाली, और जो है पिन पार्वती पास जाने वाली पगडंडी। इधर के जो है ना, ये 2 ही ट्रैक फेमस है, पिन भाभा, पिन पार्वती। पिन पार्वती करने की तो मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, लेकिन भाई पिन भाभा करने की हमारी बड़ी इच्छा है। तू भी बोल हाँ यस, इसकी भी बड़ी इच्छा है। सराहन में जब हम ऊपर रुके हुए थे ना, वो त्रिलोक भाई के ऊपर वाले मकान में, तो उन्होंने बताया था कि वो उनके भेड़ बकरियां हैं, 200-300 भेड़ बकरियां हैं, और वो भाब्बे गई हुई हैं। भाब्बे मतलब भाभा पास पार करके इस वाली वैली में। तो अगर हम यहाँ से 15-20 किलोमीटर और आगे चले जाएं, कुछ सड़क से और कुछ पैदल, तो हो सकता है हम उनकी भेड़ बकरियों से मिल भी ले जाएंगे। लेकिन हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है उनकी भेड़ बकरियों से मिलने की। तो किसी दिन ट्रैक ही करेंगे ढंग में, मतलब पूरा ही ट्रैक करेंगे। तो हमारी आज की यात्रा तो केवल यहीं तक थी, अब हम यहीं से चल रहे हैं वापस। ये देख रहे हैं ना भाई आप, सामने रंग बिरंगे पहाड़, हरा, लाल, पीला, काला, सफेद। हरा तो इसलिए भाई क्योंकि कहीं कहीं हरियाली भी है, घास घूस है, स्लोप वगैरह अच्छा है, तो वहाँ पे घास हो गई तो इसलिए हरा हो गया। लाल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ना लाल पत्थर है, अभी थोड़ा सा छुप गया है लाल वाला हिस्सा, थोड़ा सा आगे चलेंगे लाल भी दिखेगा।
बाय बाय मुद, फिर मिलेंगे भाई कभी। ये देखो जी, ये ना सारे के सारे मटर के झाड़ हैं। इनमें से जो ना मटर निकल गई है और अभी जो है ना इनको छतों पे ऐसे ऐसे डाल देंगे, पूरी छतों पे, और फिर ये ना सर्दियों में काम आएगा। अच्छा, कई बार तो ना इनको बसों में भर भर के, यहाँ तक गाड़ियों में भर के, बसों की छतों पे भर भर के, ऐसे बोरियों में, कट्टों में इधर उधर भी ले जाते हैं। ये है भाई जौ का खेत। इस खेत में अभी जौ लगी हुई है, पक चुकी है, अभी 2-4 दिन में कट जाएगी। स्पीति वैली में जो है ना जौ बहुत होती है। जौ से बनता है सत्तू, और सत्तू जो है ना यहाँ का पुराने टाइम से ही बहुत अहम वो रहा है भोजन। सत्तू को चाय पे डाल के पी लेते हैं, सत्तू में पानी डाल के पी लेते हैं। सत्तू के बहुत सारे इस्तेमाल हैं यहाँ पे। अभी देखो ऊपर आसमान में ना खूब बादल हैं और धूप वगैरह है नहीं, तो इसलिए बढ़िया लग रहा है। अगर धूप धाप होती ना बहुत, तो फिर अब तक तो बैंड बज जाना था धूप के मारे। चलो भाई, बकवास होगी बहुत, और मुझे पता है आप लोग ना मेरी बकवास को कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग जो है स्किप करते हैं, स्किप। तो मैं जो उन सभी का ध्यान रखता हूँ बेचारा, तो मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ, इसीलिए अब मैं बजाता हूँ म्यूजिक। कंप्यूटर पे म्यूजिक बजावे, म्यूजिक सबको बढ़िया लगना चाहिए। क्या बात भाई, अब तो बाइक से आए दिखो थे। आप तो बाइक से आए थे? अच्छा, आप नहीं आए, बस से आए थे? अच्छा, लिफ्ट लेके। अभी लिफ्ट ना मिली? तो सही है, फिर पैदल ही जा रहे हो? चलो वहाँ से मिल जाओगा, नहीं यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल सके। चलो ठीक है भाई। ये है भाई सामने सगनम गांव। सगनम भी अच्छा खूबसूरत गांव है, बढ़िया लोकेशन है। लेकिन क्या है कि इस वैली में ना मुद आखिरी गांव है, तो ज़्यादातर लोग मुद जाना पसंद करते हैं, जबकि मुद के मुकाबले मुझे तो सगनम ज़्यादा बढ़िया लगा। लो भाई, ये सगनम से 3-4 किलोमीटर आगे पता नहीं कौन सा गांव है, यहाँ लिखा हो पिन वैली ढाबा। तो अब इस ढाबे में देखते हैं, कुछ भूख लग रही है हमें बहुत जोर के। भाई तो होम स्टे भी है, वैली व्यू होम स्टे, पिन वैली। गांव का नाम नहीं लिख रखा है इन्होंने। भाई गांव का नाम लिखना चाहिए तुम्हें, अभी पूछ के मैं बताता हूँ गांव का नाम क्या है। भाई इस गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम क्या है इसका? हैं? गुलिंग। अच्छा, गुलिंग है। आमलेट और चाय, चाय में मीठा तेज, चाय में मीठा तेज। यस। कहाँ के भाई आप? बिहार में कहाँ से? बिहार बोध गया से। डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ कितने साल हो गए? यहाँ पे 2017 से आ रहा हूँ मैं। 4 साल हो गए। आ रहे हो मतलब गर्मियों में आते हो? हाँ, 9 महीने के लिए। ये है भाई बिहार बोध गया से। यहाँ पे ना स्पीति में बिहार से बहुत सारे लोग मतलब रहते हैं, काम के लिए आते हैं। ज़्यादातर तो मकान बनाने के लिए, सड़क में हेल्प करने के लिए आते हैं, है नहीं भाई? हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे ये भाई हैं, इन्होंने अपना होम स्टे ले लिया और होटल चला रहे हैं। अच्छा, सामान गिर गया है? सामान भी ज़्यादा ही आपके पास तो। ये राउंड है ना। ये वाली रस्सी ले लेना, जैसी ये रस्सी है ना हमारे पास। इधर काजा जाओगे ना वापस, काजा से ये रस्सी मिल जाएंगी आपको। ये बहुत अच्छी होती है। हाँ, इसमें फिर ढीला नहीं होता। ये तो फिर बहुत दिक्कत करेंगे आपको। में तो बंधेगी भी नहीं है फिर।
हाँ अभी बांधो के झटके लगेंगे फिर ढीली हो जाएगी। काजा पहुंच के ना ये ले लेना, किसी बाइक मैकेनिक के पास मिल जाएगी। ये आ गया भाई संगम। संगम सामने, वो उधर से आ रही है स्पीति और हमारे साथ साथ चल रही है पिन, और वहाँ पे हो रहा है संगम। वो सामने है भाई ढंकर, वो जो टीले टीले से ना छोटे छोटे घर से भी दिखाई दे रहे हैं, वो है ढंकर। ठीक है भाई, हम ढंकर से ऊपर 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 ऐसे गए थे लालूंग की तरफ, और ढंकर का रास्ता चढ़ता है नीचे से। वो जो नीचे उधर हरियाली सी दिखाई दे रही है ना, वो गांव कौन सा है? शिचलिंग। शिचलिंग गांव है, शिचलिंग। ये सामने वाला पहाड़ देख रहे हो ना जी आप, ये से सींग सा निकला हुआ है। इसके जस्ट पीछे एक गांव है, उस गांव का नाम है डेमुल। डेमुल है, डेमुल। तो अभी हम आपको डेमुल लेके चलेंगे। आपने कोई वीडियो नहीं देखी होगी डेमुल से रिलेटेड। असल में जब हम अभी 3-4 दिन पहले वहाँ ढंकर से लेके और उधर लालूंग की तरफ जा रहे थे, तो सामने हमें ऊपर पहाड़ पे डेमुल दिखाई दिया था, और देखते ही हमें आ गया पसंद। फिर जब हम नीचे नीचे ऐसे से जा रहे थे तो डेमुल की बस, काजा डेमुल। मैं कहा यार बस जा रही है तो इसका मतलब सड़क भी है। और भाई तभी हमने डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे डेमुल। तो भाई अभी हम आपको लेके चलते हैं डेमुल। तो इसलिए आपको ये वीडियो जो है ना, ये स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी। टाइम नहीं हो तो अभी मत देखो कतई, अभी देखो ही मत, थोड़ी देर में देख लेना। ये देखो भाई मिट्टी का पहाड़, यहाँ थोड़ी सी अगर बारिश हो गई ना, ये सारा पहाड़ ढह जाएगा। लेकिन क्या है कि बारिश होगी नहीं। इस पुल को तो भाई तुम सारे के सारे लोग पहचान गए होंगे। ये पुल वही है जो अब जो है ना, इसको पार करते हम मेन रोड में जाके मिल जाओगे। अभी हमें पिन वैली वाली सड़क पे, और जैसे ही पुल पार करेंगे हम पहुंच जाएंगे मेन रोड पे, काजावाली पे। और ये पुल बना हुआ है स्पीति नदी पे, स्पीति। अरे ये काय को रास्ता रोक के खड़े हो गए। अबे चलो बुड़बुड़।